उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज देयर वाज सम पर्सनल इश्यूज, सो गॉट स्टक ऑन दैट। तो जो भी न्यू व्यूअर हैं उन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं उनको ऑल द बेस्ट अगर उनका वीज़ा मिल गया है तो। एंड अगर स्टिल वो अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ने रिसर्च करके और पब्लिक डोमेन से निकाला है कि 2024 में थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में मोस्टली जो वीज़ा है वो रिजेक्ट ही हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज अगर हम लोग देखें तो वर्क परमिट आपका सही है, डॉक्यूमेंटेशन भी सही है, सब कुछ सही है, इसके बावजूद भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, मोस्टली रिजेक्ट हो रहा है और रैंडमली रिजेक्ट हो रहा है। मतलब उसका कोई तुक ही नहीं है, मतलब कुछ भी रीज़न डाल के 10 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर डाल के जो है ना वो रिजेक्शन हो रहा है। इवन दो आपका 100% प्रोफाइल भी सही है फिर भी रिजेक्शन हो रहा है। हमने भी देखा है, कुछ फाइलिंग हमारे पास भी हुआ है, उसका भी रिजेक्शन हुआ है। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका जो है आपका डॉक्यूमेंट में ही 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट इवन दो योर डॉक्यूमेंट्स इज ओके ऑल्सो, दे आर जस्ट रिजेक्टिंग द वीज़ा एंड द रीज़न नोबडी इज नोइंग। और वो कॉमन रीजन है जो कि जो कोई भी गेस कर सकता है कि इट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ रिजेक्टिंग द वीज़ा। वो आपको रीजन डाल के 10 नंबर का पॉइंट डाल के दे देते हैं, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि अभी आपको करना क्या चाहिए। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई किए हो पोलैंड के लिए या वर्क परमिट आपका आया हुआ, अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, या अगर आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई पोलैंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन कौन सा कंट्री में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सबके ऊपर आज बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट अगर आपके पास टाइम है और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो चलो अब वीडियो के टॉपिक के तरफ चलते हैं। सो वाई पोलैंड वीज़ा रिजेक्टेड मोर इन 2024। सो इसका जो है ना एक न्यूज़ हमने देखा कि पोलैंड वीज़ा स्कैंडल, ये बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे पब्लिक पोर्टल पे ये न्यूज़ फ्लैश हुआ है और ये पब्लिक डोमेन में है, जिसके अंदर फॉर्मर पीएम एंड अदर 10 विल फेस द लीगल एक्शन फॉर इरेगुलरिटीज, ऐसा करके जो है ना उन्होंने दिया है। बिकॉज उनका कहना है कि लास्ट ईयर जो भी वीज़ा वगैरह इशू हुआ था उसमें बहुत सारा इरेगुलरिटीज था, और दे वेर हैविंग द प्रॉब्लम फ्रॉम और द forcefully they were bound to issue the visas for some of the people। और वो जो है ना बाद में वो पार्लियामेंट में भी गया, उसके ऊपर वो डिस्कशन भी हुआ, एंड दे फाउंड सम इरेगुलरिटीज फॉर द पीपल हुज वीज़ा वेयर इशूड लास्ट ईयर। तो उन्होंने उसके ऊपर जांच कमेटी भी बैठाया, और बैठाने के बाद जो है ना वो कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आया है। तो उसके बारे में फुल रिपोर्ट्स जो है ना वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। फाइनल रिपोर्ट ऑन द alleged corruption of Poland visa system has been adopted. PIS argued that the report did not say that a single visa was issued illegally। अभी उनका डिफेंड भी है कि भाई जितना भी वीज़ा हमने दिया है वो सब लीगल तरीके से दिया है, बट अपोजिशन का जो कहना है कि उन्होंने जो है ना बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ को नोटिस किया है। अब इसमें क्या हो गया कि वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मैट्यूजिस मोराविची एंड फॉर्मर मिनिस्टर जिबगिन्यू राव, ये दोनों का भी नाम उसके अंदर आया है। तो उन लोग अभी जो है ना उसको जो भी है जस्टिफाई करने वाले हैं। अब क्या हो गया, इसकी वजह से जो प्रेशर है वो एम्बेसी के ऊपर आता है। सो डिप्लोमेट्स का कहना क्या है कि दे वेयर
प्रेशर टू ग्रांट पॉलिश एंजन वीजा टू सर्टेन एप्लीकेंट, ठीक है। तो उनको ऐसा था कि पहले उनको ऊपर से कुछ प्रॉब्लम होगा या प्रेशर है कि उनको जो है ना वीज़ा वगैरह इशू करना। अब इसमें कितना सच्चाई है नहीं है ये हम क्लेम नहीं कर सकते, बट हम जो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। सो ये सब होने के बाद जो है ना व्हाट वी थिंक लाइक उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर अभी जेन्युइन केसेस को भी जो है ना वो अगर अप्रूव कर रहे हैं एंड देन अगेन दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो उन्होंने क्या किया कि रैंडमली जो है ना आउट ऑफ 10 9 वीज़ा को रिजेक्ट करना चालू कर दिया, बिकॉज हमारे पास केसेस ऐसे ऐसे हैं जिनका कहीं से भी आप जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं निकाल सकते हो, बट दे हैव रिजेक्टेड दैट वीज़ा। सो ये एक रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे जो है ना हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई द वीज़ा वे आर गेटिंग रिजेक्टेड मोर इन 2024, इवन दो अगर आपके पास ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू हैव इन प्लेस और आपका सब कुछ सही है, फिर भी आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हुआ है सो यू नीड, बट यस इट्स नॉट फॉर ऑल द केसेस। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ऐसा हो सकता है कि लाइक 1 और 2% और 3% ऐसा होगा जहाँ पे इवन जेन्युइन केस होगा बट फिर भी रिजेक्ट हुआ है, बट नॉट ऑल द 100% और 90% पीपल वे आर हैविंग द राइट फाइलिंग। और उनका फाइल, क्योंकि बहुत सारा फाइल भी ऐसा देखा हमने जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ लैप्स था और जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो इट इज़ ए वाइस वर्सा। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 100% एम्बेसी का प्रॉब्लम है या 100% कैंडिडेट का प्रॉब्लम है। ये मिक्स काइंड ऑफ थिंग्स है जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारा वीज़ा वगैरह रिजेक्ट हो रहा है। तो अब जो है ऑलमोस्ट नाउ वी आर एंडिंग 2024, और जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि 2025 में जो है ना बहुत सारे नए रूल्स वगैरह आने वाले हैं। और जो अभी एम्प्लॉयमेंट हो रहा था वो सिविल लॉ के हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा था उसको भी अब ये चेंज कर रहे हैं, और ये कुछ डिफरेंट तरीके से अब जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इशू होंगे 2025 में। और कुछ नए बिल्स वगैरह जो है वो पार्लियामेंट में ऑलरेडी दे हैव प्रेजेंटेड। सो उसके हिसाब से भी जो है ना अभी कुछ एडवांटेज आपको मिलेगा उसका, और कुछ डिसएडवांटेज भी है। बिकॉज अभी एडवांटेज ये है कि अगर अभी आपका अगर 2025 में अगर आपका वीज़ा वगैरह ये वर्क परमिट वगैरह अगर आता है, सो वो वर्क परमिट जो होगा वो मोर वैलिडेटेड होगा, बिकॉज उसका जो प्रोसेस ऑफ इशुएंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा कंपेयर टू अभी 2024 में दिसंबर तक जो भी आपको वर्क परमिट मिल रहा है। तो एक एडवांटेज होगा बिकॉज द एम्बेसी विल हैव द मोर ट्रस्ट ऑन दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी जो है ना कुछ नया सिस्टम आएगा विच वी विल कम टू नो अभी जनवरी के बिगनिंग में या मे बी एंड ऑफ द जनवरी। वो नया रूल्स जो अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो उसकी वजह से आपको पता चलेगा। तो अब करें क्या? अभी मान लो जिनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट आया हुआ है या जो अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, देखो अभी आपके पास ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शंस ये है, अगर आपका ऑलरेडी यू हैव इन्वेस्टेड ऑन द वर्क परमिट एंड द टाइम एंड मनी, और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, सो अगर आप अप्लाई भी करते हो सो देर इज़ नो मच इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, सो यू कैन मेक ए ट्रायल। ठीक है, आप अप्लाई तो कर दो, बट चांसेस आर वेरी लेस टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अभी जो भी आपका इवन लाइक फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक जनवरी तक भी अगर आपका है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अभी जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। और अगर आपका वर्क परमिट नहीं आया है सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा टाइम और वेट करो, उसको डिले करो अगर डिले कर सकते हो तो, एंड लेट्स थिंग्स कम्स इन प्लेस, तो उसके बाद जो है ना आप उसके बारे में सोच सकते हो। अब थर्ड कैंडिडेट वो है, ये फर्स्ट कैंडिडेट का मैंने बताया कि जो जिनका ऑलरेडी वर्क परमिट आया हुआ है और अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उनका पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। तो अब जब इतना आप वेट कर चुके हो और अभी आपको वर्क परमिट भी मिल गया, अपॉइंटमेंट भी मिला हुआ है,
तो अब आप फाइलिंग कर सकते हो। सेकेंड वो है जो अप्लाई कर वर्क परमिट के लिए अभी वेट कर रहे हैं, तो अगर उनके पास ये अगर ऑप्शंस है कि आप थोड़ा डिले कर सकते हो तो डिले कर लो। थर्ड जो है वो लोग होंगे जो अभी पोलैंड के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं। तो आपके लिए तो बेस्ट सजेशन मेरा यही है कि आप जो है अभी पोलैंड के लिए अप्लाई नहीं करो अनलेस एंड अनटिल आप 100% श्योर हो कि आपका एवरीथिंग लाइक आपका एम्प्लॉयर सही है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट सही है, कहीं लूप फॉल नहीं है। इसके बावजूद भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आप थोड़ा वेट कर लोगे सो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज आने वाले टाइम में मोर क्लैरिटी आएगा कि वीज़ा कितना परसेंट सक्सेस होगा या कितना परसेंट जो है रिजेक्ट होगा। बाकी अगर हम यूरोप की बात करें तो मोस्टली सभी यूरोपियन कंट्री में अभी ट्रेंड यही चल रहा है कि रिजेक्शन का ज़्यादा है। अभी दिसंबर का बात करें तो दिसंबर में ऐसा ही है, बिकॉज अभी लगता है कि सब हॉलीडे मूड में चले गए हैं, तो दिसंबर और जनवरी जो है ना वो ऐसा ही रहेगा। सो अगर आप यूरोप की तरफ प्लान कर रहे हो अप्लाई करने का, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप 1-2 महीने वेट कर लो, उसके बाद ही अप्लाई करना, सो दैट अभी नए साल में जो है 2025 में बहुत सारा सिस्टम चेंज होगा, बहुत सारे रूल्स आएंगे जो हो सकता है आपके लिए बेटर होंगे या आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो दोनों ऑप्शंस में आप विन एंड विन सिचुएशन में रहोगे, बिकॉज एटलीस्ट आपको उस स्टेज पे जाके रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम का पैसे का हो जाता है, और उसके बाद आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। So, this is what my suggestion is. My personal experience, I am sharing it, but rest you all are free to take your own decision. And this is what actually we wanted to share with all of you. So, if you have any comments, आप कुछ भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आई एम नॉट वेल, सो मेरा वॉइस का भी थोड़ा सा इशू है, सो आई होप आप माफ़ करोगे मुझे अगर आपको कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो रहा होगा। एंड रेस्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच।